डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्राचून ऑनलाइन क्लासेज। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वह है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे। जिस हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे शब्द आते हैं वह हिंदी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। ओके, फॉर्मूला हमारे इस टेंस का जो है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी थर्ड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव विच मीन नकारात्मक, तो शैल हैव और जो विल हैव हैं इनके बीच में हमें नॉट लगाना है। शैल नॉट हैव करना है और विल नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है यानी प्रश्नवाचक बनाना है तो शैल और विल सबसे आगे रहेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आई और वी इनके साथ में हमें शैल हैव का प्रयोग करना है और अदर के साथ में हमें विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ में किसका प्रयोग करना है? शैल हैव का। और अदर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का। लुक, वह खेल चुका होगा। ही कौन है? सब्जेक्ट, लड़का है इसलिए ही मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। ही विल हैव प्लेड, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। ही विल हैव प्लेड। वह नहीं खेल चुका होगा। ही विल नॉट हैव प्लेड। और क्या वह खेल चुका होगा? विल ही हैव प्लेड, विल ही हैव प्लेड। और क्या वह नहीं खेल चुका होगा, मतलब इंट्रोगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे? विल तो सबसे आगे रहेगा, विल, उसके बाद में ही, विल ही, फिर नॉट, फिर हैव, फिर प्लेड। विल ही नॉट हैव प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मेक सम न्यू सेंटेंसेज आल्सो। अब हम कुछ न्यू सेंटेंस बनाएंगे। ओके, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मेक न्यू सेंटेंस। अब हम न्यू सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। वह पढ़ चुका होगा। वह क्या कर चुका होगा? पढ़ चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, वह क्या कर चुका होगा? पढ़ चुका होगा। वह पढ़ चुका होगा। तो फर्स्ट भी हमने यह देखा, हु इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? वह लड़का है इसलिए ही के साथ शैल हैव या विल हैव? विल, ही विल हैव रीड, ही विल हैव रीड, रीड यानी पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड, वह पढ़ चुका होगा। वह नहीं पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड ही होती है। वह नहीं पढ़ चुका होगा तो ही विल नॉट हैव रीड, विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। he will not have read, he will not have read, वह नहीं पढ़ चुका होगा तो he will not have read। क्या वह पढ़ चुका होगा तो क्या होगा? will he have read, will
will he have read, क्या वह पढ़ चुका होगा। और क्या वह नहीं पढ़ चुका होगा तो will he not have read, will he not have read, ओके। will he not have read, क्या वह नहीं पढ़ चुका होगा तो will he not have read। Dear students, this is positive sentence, this is negative sentence, this is interrogative negative and this is interrogative negative sentence। ये आपका केवल इंट्रोगेटिव है, केवल प्रश्नवाचक है, और ये इंट्रोगेटिव भी हैं, साथ ही साथ में नॉट भी हैं, बिकॉज इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे हैं और सब्जेक्ट के बाद में नॉट है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये प्रश्नवाचक, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये प्रश्नवाचक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक हिंदी में, और इंग्लिश में एफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ओके। वह पढ़ चुका होगा तो ही विल हैव रीड। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि मैं पढ़ चुका हूँगा, मैं पढ़ चुका हूँगा, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, आई, आई, आई यानी मैं। अब बताओ आई के साथ सेल आएगा या विल, आई के साथ क्या आएगा, सेल, आई सेल, I shall have read, I shall have read, मैं पढ़ चुका हूँगा, और मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा तो I shall not have read। shall और have के बीच में not लगाना, I shall not have read, I shall not have read। क्या मैं पढ़ चुका हूँगा तो shall I have read, shall I have read, क्या मैं पढ़ चुका हूँगा। और क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा तो shall I not have read, shall I not have read, क्या मैं नहीं पढ़ चुका हूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई और बी इनके साथ हमें शैल का यूज करना है और अदर के साथ में हमें विल का यूज करना है, ओके। वंस अगेन यू राइट, वह सो चुका होगा, वह क्या कर चुका होगा डियर स्टूडेंट्स, सो चुका होगा, तो वह के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, ही के साथ सेल या विल, ही विल हैव स्लीप एंड सोता, स्लेप्ट और स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। वह नहीं सो चुका होगा तो he will not have slept, he will not have slept, he will not have slept, वह नहीं सो चुका होगा। क्या वह सो चुका होगा तो will he have slept, will
he have slept, क्या वह सो चुका होगा, will he have slept, और क्या वह नहीं सो चुका होगा तो will he not have slept। ओके, राइट इन द नोटबुक, नोटबुक में लिखे। ये थे हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने क्या सीखा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वह है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगे। फॉर्मूला जो इस टेंस का है वह है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाना है तो शैल हैव और विल हैव के बीच में नॉट लगा दो, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल और शैल को आगे रखो, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाना है तो विल शैल आगे फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दो, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। आई और वी के साथ क्या लगाना है, शैल, और बाकी सब के साथ विल। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट इन योर नोटबुक, कंप्लीट द वर्क, स्टे इन होम, live happy, live healthy, and watch the video, subscribe the video, share the video. See you in next videos. Okay, then complete the work, work को complete करें and write the work, और वर्क पूरा हो। पेरेंट जो है ध्यान रखिए कि स्टूडेंट्स जो है वो वर्क के वीडियो के थ्रू जो वर्क मिल रहा है वो अपनी कॉपी में कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी।